विष्णुवे नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास महात्म्य में अध्याय 13 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। प्लीज़ चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 13 में श्राद्धों के विविध भेद, उनके करने का समय तथा श्राद्ध में निमंत्रित करने योग्य ब्राह्मण के लक्षण का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह सारा वृतांत पूर्ण रूप से सुनकर मनु ने मत्स्य भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, श्राद्ध के लिए कौन सा काल उत्तम है? श्राद्ध के विभिन्न भेद कौन से हैं? श्राद्धों में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा कैसे ब्राह्मण वर्जित है? दिन के किस भाग में पितरों के लिए श्राद्ध करना उचित है? कैसे पात्र को श्राद्धीय वस्तु प्रदान करनी चाहिए तथा उसका फल पितरों को कैसे प्राप्त होता है? श्राद्ध किस विधि से करना उपयुक्त है तथा वह श्राद्ध किस प्रकार पितरों को प्रसन्न करता है? ये सारी बातें मुझे बतलाने की कृपा करें। मत्स्य भगवान कहने लगी, हे राजश्रेय, प्रतिदिन पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हुए अन्न आदि से या केवल जल से अथवा दूध या फल मूल से भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध नित्य, नैमित्य और काम्य रूप से 3 प्रकार का बतलाया गया है। इनमें मैं पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ, जो अर्घ्य और आवाहन से रहित होता है। इसे अदैव मानना चाहिए। पर्वों पर संपन्न होने वाली त्रिपुरुष श्राद्ध को पार्वण कहते हैं। महीपते, यह पार्वण श्राद्ध 3 प्रकार का बतलाया जाता है। उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। नरेश्वर पार्वण श्राद्ध में जिन्हें नियुक्त करना चाहिए उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। जो पंचगिरी विद्या का ज्ञाता अथवा गार्हपत्य आदि 5 अग्नियों का उपासक, स्नातक, त्रिसुपर्ण यानी ऋग्वेद के एक अंश का अध्येता, वेद के 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय का पुत्र, धर्मशास्त्रों का पारगामी विद्वान, सर्वज्ञ वेद वेत्ता, उचित मंत्रणा करने वाला, जाने हुए वंश में उत्पन्न कुलीन पुराणों का ज्ञाता, धर्मज्ञ एवं जप में तत्पर रहने वाला शिव भक्त, पितृपरायण, सूर्य भक्त, वैष्णव, ब्राह्मण भक्त, योग वेत्ता, शांत आत्मा को वशीभूत कर लेने वाला एवं शीलवान हो, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। अब इस पुनित श्राद्ध में जिन्हें भोजन कराना चाहिए उनके विषय में बतला रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पुत्री का पुत्र यानी नाती, अपना मित्र गुरु अथवा गुरुजन, कुलपति आचार्य, मामा, भाई, बंधु, ऋत्विक आचार्य, विद्या गुरु और सोमपाई, इन्हें प्रयत्न पूर्वक बुलाकर श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। साथ ही जो विधि वाक्यों के व्याख्या, यज्ञ के मीमांसक, सामवेद के स्वर और उसके उच्चारण की विधि के ज्ञाता, पणिपावनों में परम पवित्र सामवेद के पारगामी विद्वान, ब्रह्मचारी वेद और ब्रह्मज्ञानी हैं, ये सभी श्राद्ध में चेष्टा पूर्वक भोजन कराने योग्य हैं। ऐसे ब्राह्मण जिस श्राद्ध में भोजन करते हैं वही श्राद्ध परमार्थ संपन्न माना जाता है। अब जो ब्राह्मण श्राद्ध में वर्जित है उन्हें मैं बतला रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पतित यानी जो अपने वर्णाश्रम धर्म से च्युत हो गया हो, अभिषक्त, कलंकित, बदनाम, नपुंसक, चुगलखोर, विकृत अंगों वाला, रोगी, बुरे नखों वाला, काले दांतों से युक्त, कुंड सदवा का जारज पुत्र, गोलक यानी विधवा का जारज पुत्र, कुत्तों का पालक, परिविक्ति नौकर अथवा जिसका मन किसी अन्य श्राद्ध में लगा हो, पागल, उन्मादी, क्रूर, बिडाल एवं बगुले की तरह चोरी से जीवी को पार्जन करने वाला, दंभी तथा मंदिर में देव पूजा करके वेतन भोगी पुजारी, ये सभी श्राद्ध भोज में निषिद्ध माने गए हैं। इसी प्रकार कृतन यानी किए गए उपकार को न मानने वाला नास्तिक, परलोक पर विश्वास न करने वाला त्रिशंग,
किकट से दक्षिण और महान नदी से उत्तर का भाग, बर्बर भारत की पश्चिम सीमा पर का प्रदेश, द्राविड़ और कोंकण आदि देशों के निवासी तथा सन्यासी, इन सभी का विशेष रूप से श्राद्ध कार्य में परित्याग कर देना चाहिए। श्राद्ध दिवस के 1 या 2 दिन पहले ही श्राद्धकर्ता विनीत भाव से ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, क्योंकि पितृलोक आकर उन निमंत्रित ब्राह्मणों के निकट उपस्थित होते हैं। वे वायु रूप होकर उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलते हैं तथा उनके बैठ जाने पर पितर भी उन्हीं के समीप बैठ जाते हैं। उस समय श्राद्धकर्ता ब्राह्मण की दाहिने घुटने को स्पर्श कर इस प्रकार प्रार्थना करे, मैं आपको निमंत्रित कर रहा हूँ। इस प्रकार निमंत्रण देकर अपने पिता के भाई बंधुओं को श्राद्ध नियम बतलाते हुए यों कहे, मैं अमुक दिन पितृ श्राद्ध करूँगा, अतः उस दिन आप लोगों को निरंतर क्रोध रहित, शौचाचार परायण तथा ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहना चाहिए। मुझ श्राद्धकर्ता द्वारा भी इन नियमों का पालन किया जाएगा। इस प्रकार पितृयज्ञ से निवृत्त होकर तर्पण कर्म करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को पिंडवाहन नामक श्राद्ध सदा अमावस्या तिथि में करना चाहिए। गौशाला में या किसी जलाशय के निकट दक्षिण दिशा को ओर ढालू स्थान को गोबर से लीपकर वहां भक्ति पूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्धकर्ता पितरों की नियमित बनी हुई चरु को समसख्य 24 या 6 मुद्रियों द्वारा मैं पितरों को चरु प्रदान कर रहा हूँ, यों कहकर पितरों को चरु प्रदान करे और शेष सबको अपनी दाहिनी ओर रख ले। तत्पश्चात अग्नि में घी की धारा छोड़कर चरु को 3 भागों में विभक्त करके आगे की ओर रखें। उन भागों को भी 4 अंगुल के विस्तार का लंबा बना देना चाहिए। पुनः 3 दरवी रखनी चाहिए जो खैर या चांदी मिश्रित अन्य धातु की बनी हो, जिनका परिमाण मुट्ठी बंधे हुए हाथ के बराबर हो, जो अत्यंत चिकनी, उत्तम एवं हथेली की सी बनी हो, सुडोल हो। इसी प्रकार अपशब्द होकर जनेऊ को बाएं कंधे से दाएं कंधे पर रखकर पीतल का जलपात्र, मेषण, प्रणीता पात्र, समिधा, कुश, तिल, अन्य पात्र, शुद्ध नवीन वस्त्र, गंध, धूप, चंदन आदि को लाकर सबको धीरे से अपनी दाहिनी ओर रख लें। इस प्रकार सभी आवश्यक सामग्रियों को एकत्र करके घर के दरवाजे पर गोबर से लिपी हुई भूमि पर अपशब्द होकर गौमूत्र से मंडल की रचना करें और पुष्प सहित अक्षतों द्वारा उसकी भी पूजा करें। तत्पश्चात बारंबार ब्राह्मणों कर अभिनंदन करते हुए उनका पाद प्रक्षालन करें। पुनः उन ब्राह्मणों को कुश निर्मित आसनों पर बैठाकर विधि पूर्वक उन्हें आचमन या जलपान कराएं। तदंतर उनसे श्राद्ध के लिए सम्मति ले। बुद्धिमान पुरुष को देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों कार्यों में एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। धन संपत्ति से संपन्न होने पर भी पार्वण श्राद्ध में विस्तार करना उचित नहीं है। पहले विश्रे देव को अर्घ्य आदि समर्पित करके तत्पश्चात ब्राह्मणों की अर्घ्य आदि द्वारा पूजन करें। पुनः श्राद्धकर्ता ब्राह्मण को चाहिए कि वह उन ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर चरु को कांसे के बर्तन में रखकर अपने ग्रहों को विधान अनुसार विधि पूर्वक अग्नि में हवन करें। फिर बुद्धिमान पुरुष को अग्नि, सोम और यम का तर्पण करना चाहिए। इस प्रकार एक अग्नि का उपासक यज्ञोपवीतधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण दक्षिण नाम के अग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर श्राद्ध कर्म संपन्न करे। तदंतर पर्युक्षण आदि से निवृत्त होकर उपयुक्त सारी विधियों को समझने और प्राचीनतर अपशय होकर सारा कार्य संपन्न करे। फिर उस बचे हुए हवि से 6 पिंड बनाकर उन पर बाएं हाथ से अपनी जलपात्र द्वारा तिल सहित जल गिराएं और ईर्ष्या द्वेष रहित होकर हाथ में कुराली कर घुटना मोड़कर प्रयत्न पूर्वक वेदों पर रेखा बनाएं एवं रेखाओं पर कुश बिछाएं तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पिंड रखने के लिए बिछाए गए कुशा पर अपनी जन
श्राद्ध वेदी पर बिछे हुए कुशा पर जल सींचने का संस्कार करें। इस संस्कार को करने के बाद फिर हाथ में करूछुल लेकर क्रमशः एक एक पिंड उठाकर पितरों की गोत्र एवं नामों का उच्चारण करके उन सभी बिछाए गए कुशों पर एक एक करके रख दें और लेप भागी पितरों की तृप्ति के लिए उन कुशों के मूल भाग में अपने हाथ को पोंछ दें। तत्पश्चात पुनः पूर्वतः उन पिंडों पर प्रत्यवनेजन जल छोड़े। तत्पश्चात गंध धूप आदि पूजन सामग्रियों द्वारा उन छोड़े गए पितरों का पूजन करके उन्हें नमस्कार करें। फिर यथोवक्त वेद मंत्रों द्वारा उनका आवाहन करें। यह सब संपन्न कर लेने के पश्चात श्राद्धकर्ता कुशों पर पितरों की पत्रियों के लिए अन्न प्रदान करे और पिंडों पर आवाहन एवं विसर्जन आदि क्रिया पूर्वतः करे। तत्पश्चात श्राद्धकर्ता उन सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर उन्हें सर्वप्रथम प्रयत्नपूर्वक उन निमंत्रित ब्राह्मणों को खिलाए। चूंकि पिंडदान से निकाले गए अंश को अमावस्या के दिन ब्राह्मण लोग खाते हैं, इसलिए इस श्राद्ध को अनुवाह कहा गया है। श्राद्धकर्ता पहले पवित्र सहित तिल और जल को उस ब्राह्मण के हाथ में देकर तत्पश्चात पिंडाशन को समर्पित करे और यह हमारे पितरों के लिए स्वदा हो यह कहते हुए भोजन कराएं। पर उस ब्राह्मण को चाहिए कि वह क्रोध का परित्याग करके भगवान नारायण का स्मरण करते हुए यह बहुत मीठा है, यह परम पवित्र है, यह कहते हुए भोजन करे। उन ब्राह्मणों को तृप्त जानकर तत्पश्चात सभी वर्णों के लिए विकिरा की क्रिया करनी चाहिए। उस समय जल सहित अन्न लेकर पृथ्वी पर जल गिरा दें। पुनः उन ब्राह्मणों के आचमन पर लेने पर जल, पुष्प, अक्षत आदि सभी सामग्री स्वेच्छता पूर्वक पिंडों के ऊपर डाल दें। फिर इस वाद्य फल को भगवान को अर्पित कर दें, अन्यथा श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा करें। उस समय श्राद्धकर्ता दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों से अभिलाषा पूर्ति नियमित याचना करते हुए यों कहें: पितृगण, हमारे दाताओं, वेदों, वेद ज्ञानों और संतानों की वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा कभी नहीं घटे, देने के लिए हमारे पास प्रचुर संपत्ति हो, हमारे अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न हो, हमारे घर पर अतिथियों का जमघट लगा रहे, हमसे मांगने वाले बहुत हो परंतु हम किसी से याचना ना करें। उस पर ब्राह्मण लोग कहें ऐसा ही हो। इस प्रकार नामक पार्वण श्राद्ध जिस